अमेठी डायरी, जामू के साहब का कमाल, सवालों के घेरे में विकास और जवाबदेही। बीडीओ साहब की कार्यप्रणाली पर ग्राम प्रधान ने खोला मोर्चा, अधिकारियों की कागजी बहादुरी उजागर होने का आरोप। नमस्कार, बीएम तक न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बीएम तक न्यूज और मैं हूं समीरा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के थाना जामो अंतर्गत एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जामो ब्लॉक की ग्राम पंचायत बघैया कमालपुर के ग्राम प्रधान रमेश चंद्र गौड़ ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला 28 मार्च 2026 की क्षेत्र पंचायत बैठक का है, जहां विकास की फाइलों और धरातल की हकीकत के बीच का अंतर साफ नजर आया। ग्राम प्रधान रमेश चंद्र गौड़ ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से शिकायतों पर केवल कथित तौर पर फर्जी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद विभाग ने उनकी पंचायत को गलत रिपोर्टिंग की प्रयोगशाला बना दिया है। हैरानी की बात तो ये रही कि जल जीवन मिशन और विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक से नदारद रहे। बघैया कमालपुर प्रधान का दावा है कि पूर्व पंचवर्षीय योजना में बने सामुदायिक शौचालय के बजट की धनराशि तो निकाल ली गई, लेकिन काम आज भी अधूरा है, जो कि वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। वो भ्रष्टाचार जिन अधिकारियों ने की है, क्या उन पर आज तक कोई कार्रवाई हुई है? किस लिए वो बंद पड़ा है? जो सामुदायिक शौचालय का निर्माण का कार्य है, वो ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया। हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आप तैयार करके सामुदायिक शौचालय देंगे, हम अपना समूह उस पर लगा। मेरे कहने का मतलब है तैयार किया गया तो उस पर पैसा आया होगा, तो ये आप बिना पैसा केवल तैयार नहीं किया गया, वो पैसा गया कहाँ? वो अर्ध निर्मित क्यों है? मेरे कहने का सवाल ये है, तो ये क्या आप लोगों से किसी अधिकारी ने उसको कभी जांच किया? क्या देखा कि क्यों नहीं चल रहा है? ये 5 साल बीतने वाला है, पूर्व में बना था। जब पूर्व में बनाया गया, पैसा पूरा निकाल लिया गया, वो बने नहीं है पूरा, तो मैं कह रहा हूँ पैसा गया कहाँ? किसने निकाल लिया? ठीक है, तो आप जो भी पहले आवेदन दिए हो मेरे समय दे दीजिए, हम कार्रवाई करके आपको दिखा देंगे। ठीक है सर, ओके। प्रयोगशाला बना गांव, फर्जी रिपोर्ट के आरोपों से विभाग घेरे में। बैठक में बघैया कमालपुर ग्राम प्रधान रमेश चंद्र गौड़ ने बिजली विभाग पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि उनके गांव को विभाग ने फर्जी रिपोर्ट तैयार करने की प्रयोगशाला बना दिया है। उनके अनुसार पिछले 5 साल से जनता बिजली की समस्याओं से जूझ रही है और विभाग के कागजों पर हमेशा ऑल इज वेल की रिपोर्ट दिखाई देती है। प्रधान जी का कथित दर्द जायज नजर आता है, क्योंकि धरातल पर बिजली के तार और खंभों की स्थिति सवालों के घेरे में है। अदृश्य अधिकारी और हवाई विकास। चर्चा है कि जल जीवन मिशन और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी मुनासिब नहीं समझा, जिससे उनकी गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। सामुदायिक शौचालय का रहस्य और बजट का कथित बंदरबांट। सूत्रों के अनुसार पूर्व पंचवर्षीय में बना सामुदायिक शौचालय अधूरा है, लेकिन बजट का पैसा कथित तौर पर गायब हो चुका है। ये शौचालय आज भी ग्राम पंचायत बघैया कमालपुर में अधूरा खड़ा है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों को बल देता है। ग्रामीणों का कथित तौर पर कहना है कि शौचालय के रुपए का बंदरबांट हो गया है। प्रधान का सनसनीखेज आरोप है कि खंड विकास अधिकारी बीडीओ ने सीधे तौर पर कह दिया, इस पंचायत का विकास नहीं होगा। कथित तौर पर ऐसा लगता है कि जामो बीडीओ ने विकास की डिक्शनरी से बघैया कमालपुर का नाम ही काट दिया है। पत्रकार के सवालों पर मौन रहने का दबाव। बैठक में केवल विकास ही नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठे। जब पत्रकार विपिन यादव ने नालियों की सफाई, बीज वितरण में भ्रष्टाचार और अधूरे कार्यों पर सवाल पूछे तो कथित तौर पर अधिकारियों ने उन्हें टोक दिया। ऐसा लगा मानो अधिकारियों ने मौन व्रत धारण करने का फरमान जारी कर दिया हो, जिससे उनकी पारदर्शिता सवालों के घेरे में आ गई है। मैं आपसे ये चाहूंगा कि किसान लगातार परेशान है अपनी फसल की रखवाली में, कई बार वो दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। उसके बाद में अपनी फसल बचाने के लिए वो तमाम तरीके की मशीनें, तमाम तरीके का उपकरण वो लगाते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं, उसके बाद भी फसल नहीं बचा पाते हैं। एक तो वो अपनी फसल उगाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद उसको बचाने के लिए काफी सारा पैसा खर्च करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ
है तो वो पटल पे आप रखें कि जैसे खाद और बीज सरकार सब्सिडी पर या मुफ्त में किसानों को मुहैया करवा रही है, वैसे ही अपने खेतों की सुरक्षा के लिए कुछ उपकरण, कटीले तार या जो भी संभव हो सके, जो पशुओं को भी ना नुकसान पहुंचाए और उससे उनकी खेती भी बच सके। और उसके बाद दूसरी चीज, यदि किसी आवारा पशु से किसी किसान की मृत्यु होती है तो उसको बीमा वगैरह या ऐसी कोई, हाँ वो लेकिन व्यापक स्तर पर मिले। जी तो मेरा मेन पॉइंट तो ज्यादा वो उपकरणों वाला है, अगर वो किसानों को अगर मिल जाए तो काफी पैसा उसमें खर्च होता है, तो ये चीज अगर सदन में रखी जाए तो काफी अच्छा होगा। दूसरी चीज मैं भी तमाम शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रमों जो आयोजन होते हैं उनका हिस्सा होता हूँ। मैं भी समाज का नागरिक हूँ। फिलहाल वो वहाँ पर काम करते हैं, साफ सफाई देखभाल करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन वो गांव की तरफ बिल्कुल विमुख हो गए हैं। इसमें उनकी विशेष कोई गलती मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाने वाले गलत होते हैं जो उनकी ड्यूटी लगवाते हैं या जो उनसे सेवा लेते हैं। लोग लाखों रुपए अपने कार्यक्रम में खर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर 4 टेबल लगवा करके अपने घर और दरवाजों की सफाई नहीं करवा पाते, वो जामुन बुला के सफाई कर्मी अक्सर करते रहते हैं। और ये किसी न किसी दिन इसके लिए शर्मिंदगी भी जिले के तमाम लोगों को, सम्मानित लोगों को झेलनी पड़ सकती है और जवाबदेही भी तय होगी। तो कृपया गांवों की सफाई पर भी फोकस करें। उसके बाद यदि उनके पास समय बचता है तो समाज हित में जहाँ भी जरूरी है उनको उनसे लाभ दिया जाए। क्योंकि मैंने अपने गांव की सफाई के लिए बोला था, आज तक नहीं हो पाई गांव की पट्टियों की सफाई। लगभग 15 से 20 दिन हो गए मौखिक बोले हुए। जामो बीडीओ की कार्यशैली पर उठते सवाल। बैठक के घटनाक्रम से ये प्रतीत होता है कि जामो बीडीओ की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। गौशाला, नाली और खड़ंजा जैसी बुनियादी सुविधाएं सवालों के घेरे में हैं। कैसे मेरा काम होगा? ना हमारा नाली ना खड़ंजा कुछ नहीं। एक कहावत है, जिसका हुआ वही का चारों पूरा। जो बड़े लोग हैं उनका काम हो जाता है, हम छोटे लोग को दान है, हमारा काम ही नहीं होता है। 5 साल बीतने वाला है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी जमीनी हकीकत से दूर एसी कमरों में बैठकर निर्णय ले रहे हैं। ग्राम प्रधान रमेश चंद्र गौड़ ने अंत में स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वह उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन तक इस कथित भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। फिलहाल पूरे मामले में जामो बीडीओ की ओर से कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों की जांच कराता है या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सच्ची खबरों के लिए BM तक न्यूज़ को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।